हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सीएसएस के अंदर हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स देखे और उन्हीं एट्रीब्यूट्स के अंदर हम अगला एट्रीब्यूट देखते हैं, सीएसएस 2D ट्रांसफॉर्म। तो 2D यानी क्या, टू डायमेंशन, जो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग रहता है। ये आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। और ट्रांसफॉर्म मतलब इट इज़ यूज टू चेंज पोजिशन, साइज या ओरिएंटेशन। तो पोजीशन चेंज करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो सीएसएस 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है, ट्रांसलेट है, स्केल है, रोटेट है, स्क्यू है, मैट्रिक्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। एक एक करके हम देखेंगे इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्यों यूज होता है, टू मूव एलिमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर कोई एलिमेंट हमारा यहाँ पे ही है, जैसे ये एलिमेंट है, तो इसको ऐसे एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेट है, जिसका शॉर्ट, ये शॉर्ट हैंड है, मतलब यहाँ पे हम बहुत दोनों डायरेक्शन दे सकते हैं, एक्स और वाई। लेकिन सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो आप ट्रांसलेट एक्स यूज करेंगे, और वर्टिकल मूव करने के लिए ट्रांसलेट वाई करेंगे। और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं वीएस कोड पे। हमारे वीएस कोड पे जाने का, सीएसएस में जाके एक नई फाइल बनाते हैं 11 डैश, ये क्या है हमारा 2D ट्रांसफॉर्म। तो 2D ट्रांसफॉर्म में मैं 2D ट्रांसफॉर्म 2D ट्रांसफॉर्म डॉट एच टी एम एल करके मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी फाइल बनाई मैंने। बॉडी में जाके मैं एक इमेज, बॉडी में इमेज देता हूँ। तो इमेज, और उसी इमेज पे हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इमेज सोर्स मैंने, वहाँ पे हमारी इमेज पब्लिक के अंदर है। पब्लिक पब्लिक के अंदर इमेजेस में, आई एम इमेजेस के अंदर मैं ए एस पी डॉट जे पी जी करके एक इमेज देता हूँ। और इस इमेज को मैं कुछ विड्थ और हाइट 100 ही देता हूँ। तो विड्थ में 100 देता हूँ, नहीं तो ये, हाँ ठीक है, विड्थ देता हूँ 100, हाइट देता हूँ 100। ठीक है, अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमारी इमेज है। 100 बहुत छोटी लग रही है, 150 करते हैं, 150 करते हैं, 150। तो 150, ठीक है, अभी बराबर होगी ये भी। ठीक है, इसकी थोड़ी साइज़ मैंने बड़ी की। तो अभी मैं क्या करना है, मेरे को यूज़ करना है, किधर गया, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं 2D ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ट्रांसलेट। तो जब मैं इस मूव पे इस इमेज पे हमारा माउस लेके जाऊँ, ऐसे माउस लेके जाऊँ, तो ये इमेज हमारी मूव होनी चाहिए, एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, या दोनों डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे मूव, आइए देखते हैं। तो हेड में जाते हैं, हेड में जाके मैं स्टाइल में जाता हूँ। स्टाइल में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज, जब इमेज है हमारी, इमेज है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जब मैं होवर करूंगा तब ये होना चाहिए मूव। तो मैं क्या लिखूंगा, इमेज कॉलन होवर। मैंने एट्रीब्यूट में पढ़ाया था इसको, इमेज कॉलन होवर को। तो इमेज कॉलन जब होवर होता है हमारा माउस, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म, पहले मैं ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। इसका सिंटैक्स ऐसे है, ट्रांसफॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मैं ट्रांसलेट लिखूंगा, मुझे एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट एक्स लिखूंगा। और ट्रांसलेट एक्स लिखे, कितना पिक्सल ट्रांसलेट करना है, 200 पिक्सल। तो ये 200 पिक्सल मूव हो गया। देखिए, जैसे माउस लेके जा रहा हूँ, अभी ये डायरेक्ट मूव हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा एनिमेशन चाहिए, कि ऐसे यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट इधर हो रहा है। तो एनिमेशन देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ट्रांजिशन की मदद लूँगा। तो ट्रांजिशन में जब लिखता हूँ कि मुझे कितने सेकंड में यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो मैं इसको टाइम देता हूँ कुछ 2s यानी 2 सेकंड। अभी जब मैं लेके जाता हूँ तो ये देखिए 2 सेकंड लगा रहा है यहाँ पे आने के लिए, ये देखिए। अभी लेकिन जब वापस आ रहा है, तो ये वापस कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो वापस आने के लिए भी मुझे ट्रांजिशन देना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल में इमेज को ट्रांजिशन दूंगा। इमेज के अंदर मैं ट्रांजिशन लिखूंगा, ट्रांजिशन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये देखिए, जैसे मैं जा रहा हूँ, अभी इसको हटा रहा हूँ माउस, तो ये वापस 2 सेकंड में आ रहा है। अगर मेरे को वाई एक्सिस में मूव करना है, तो यहाँ मैं सिंपली ट्रांसलेट वाई लिखूंगा। तो अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है मूव, वाई एक्सिस में। और अगर मुझे दोनों डायरेक्शन में करना है, दोनों डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा क्रॉस, वैसे भी जा सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। पर फिलहाल मैं ट्रांसलेट डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ पे 200 पिक्सल, पहली वैल्यू हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरी वाई एक्सिस। तो 200 पिक्सल एक्स एक्सिस में, 100 पिक्सल वाई एक्सिस में। तो अभी जब मैं इसको होवर करता हूँ, तो ये देखिए क्या हो गया, वो कॉमा नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं होवर करता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस 200 पिक्सल में जा रहा है और वाई 100 पिक्सल में जा रहा है। एक्स में अगर 500 लिखता हूँ, तो ये और थोड़ा डायगनली जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे 500 पिक्सल में ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म की मदद से, ट्रांसलेट की मदद से हमारी एलिमेंट मूव कर सकते हैं। ट्रांसलेट के बाद आता है अभी स्केल। स्केल मतलब क्या, ये तो चलो मूव कर दिया हमने, लेकिन मुझे इसको बड़ा करना है। तो मैं कैसे करूँगा, बड़ा बड़ा करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्केल। तो स्केल के लिए, स्केल का भी सेम है फंडा, ट्रांसलेट के जैसा ही है। लेकिन इधर ट्रांसलेट की जगह स्केल यूज़ कर रहा है। एक्स एक्सिस में बड़ा करना है तो एक्स देंगे स्केल एक्स, स्केल वाई, वाई एक्सिस में करना है तो वाई देंगे। तो कैसे देंगे, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ।
तो ये हमने इमेज दी, इस इमेज ओवर पे मैं क्या करूँगा इधर ट्रांसफॉर्म, पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म क्या करना है, स्केल करना है। तो स्केल में एक्स लिखता हूँ पहले, स्केल एक्स कितना चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं 100 200 नहीं दूंगा, यहाँ पे मेरे को कितना गुना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स मतलब ये 2 गुना होगा, जो हम इनिशियल साइज देते हैं उसका 2 गुना। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक्स दिया है ना, वेट 150 दिया, तो 150 का 2 300 होगा ये। अभी ये देखिए यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये देखिए 300 मूव हो रहा है। यहाँ पे अभी ये पेज के बाहर निकल रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस इमेज को सेंटर में लाता हूँ। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे बॉडी में मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिखूंगा, क्योंकि हमें सेंटर में लाना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने पे जस्टिफाई कंटेंट क्या लिखूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये देखिए किधर गया, सेंटर में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे बीचों बीच चाहिए। तो क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने के बाद अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर देने पे अभी देखिए अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने हाइट नहीं दी। जब हाइट देंगे तो उसके अलाइन में सेंटर आएगा। तो हाइट में कुछ 600 पिक्सल देता हूँ, तो 600 पिक्सल देने पे ठीक है, बराबर आ गया। अभी यहाँ पे मैंने स्केल एक्स दिया है 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स की जगह मैं 3 टाइम्स देता हूँ तो ये 3 गुना बढ़ेगा। ये देखिए और बड़ा हो गया। सेम अगर स्केल वाई देना है, मतलब ऊपर नीचे में बड़ा चाहिए, तो ये देखिए स्केल वाई से बड़ा हो रहा है। अगर मेरे को स्केल पूरी चारों ओर से बड़ा करना है, तो क्या करूँगा मैं, स्केल एक्स की वैल्यू 2 लिखूंगा, 2 कॉमा वाई की वैल्यू 2 लिखूंगा। तो ये देखिए चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। 2 कॉमा 4 लिखता हूँ, मतलब ये वाई में थोड़ा बड़ा हो रहा है, और एक्स में 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है, वाई में 4 टाइम्स बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से हमारे इमेज को स्केल कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको अगर रोटेट करना है, ये जो इमेज है यहाँ पे सिर्फ बड़ी या स्लाइड नहीं होनी चाहिए, हमें रोटेट भी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, कि अगर मेरे को स्केल दिया है, मैंने स्केल दिया है, तो बस ये स्केल ही होगा, स्केल और ट्रांसफॉर्म एक साथ अप्लाई नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्केल भी दिया है, ट्रांसलेट भी दिया है, तो दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो बस स्केल ही अप्लाई हो रहा है, जो लेटेस्ट में है वही अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना, ये होगा स्केल और ट्रांसलेट भी होगा, लेकिन उसके लिए हमें मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। अभी मेरे को क्या रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म, इधर क्या, ट्रांसफॉर्म कोलन रोटेट। अभी रोटेट करना है मुझे, कितने डिग्री से रोटेट करना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो मैं 90 डिग्री लिखता हूँ, तो 90 नहीं लिखना, सिर्फ 90 DEG यानी 90 डिग्री, यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ। तो अभी ये 90 डिग्री से देखिए रोटेट हो गया। 180 से चाहिए तो ये 180 से पूरा उल्टा हो जाएगा, 180 से 180 डिग्री। अभी ये देखिए पूरा उल्टा। 360 मतलब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा 360 डिग्री में, देखिए अभी ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अभी अगर मैं 720 देता हूँ, तो 720 मतलब कितना, 2 टाइम्स 360 है, तो ये 2 सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब 2 बार घूमेगा। ये देखिए इसको मैं ट्रांजिशन 2 सेकंड की जगह क्या 5 सेकंड दूंगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा घूमने में। ये देखिए ऐसा हो रहा है। ये आप कितना भी डिग्रीज दे सकते हो, उतनी बार घूमेगा। 7200 डिग्री दिया तो ये देखिए घूमते ही बैठेगा, जब तक 7200 डिग्री नहीं होते 5 सेकंड के अंदर। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट ठीक है, रोटेट के बाद किधर है हमारा, स्केल किया, रोटेट में भी वही है, एक्स और वाई एक्सिस। इट कैन रोटेट बाय स्पेसिफाइड एंगल। अगर मैं माइनस देता हूँ तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने 180 दिया था, और किधर गया, ये बहुत स्लो हो गया, मैं इसको 2 सेकंड लिखता हूँ, 2 सेकंड। ठीक है, 180 दिया तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर -180 देता हूँ तो ये अभी उल्टा घूमेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है प्लस और माइनस सिंबल के। अगर मैं रोटेट एक्स देता हूँ, किधर गया एक्स, रोटेट एक्स, तो ये देखिए ऐसे रोटेट एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे ये घूम रहा है। ये एक्स एक्सिस पे इसका जो एक्सिस टिल्ट हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये बस 2D में इसलिए आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल में ये रोटेट हो रहा है। अगर वाई एक्सिस पे देता हूँ तो ये वर्टिकली रोटेट होगा। ये देखिए, तो इस तरह से रोटेट हमने देख लिया। रोटेट के बाद क्या है, स्क्यू। स्क्यू किस लिए यूज होते हैं, टू टिल्ट एनी एलिमेंट। हमें अगर ये एलिमेंट किधर गया, हमें ये एलिमेंट ऐसे टिल्ट करना है। अभी तो ये रोटेट हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो अभी ये हमें टिल्ट करना है, तो उसके लिए हम स्क्यू यूज करते हैं। कहाँ गया, जैसे इट यूजेस बाय स्पेसिफाइड एंगल, जैसे मैं यहाँ पे स्क्यू देता हूँ, इसके भी मेथड स्क्यू है। जैसे यहाँ पे रोटेट स्केल ट्रांसफॉर्म है, वैसे हम क्या देते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्क्यू देते हैं, SKEW स्क्यू। और स्क्यू में भी हम एंगल देते हैं कि कितने एंगल से हमें ये करना है, रोटेट करना है। ट्रांजिशन 52 हो गया क्या?
तो स्क्यू में मैं अगर मान लो 90 डिग्री लेता हूँ, अभी देखिए किधर गया, हाँ अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए 90 डिग्री मतलब पूरा ये हॉरिजॉन्टली हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया क्या 90। तो मैं इसको मान लो 40 डिग्री देता हूँ, तो ये देखिए 40 डिग्री से इसकी जो एक्सिस है वो 40 डिग्री से टिल्ट हो रही है। ये एक्स एक्स यहाँ पे देखिए 40 डिग्री से टिल्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्यू वाई करता हूँ तो ये वर्टिकली टिल्ट होगा, ये देखिए स्क्यू वाई वर्टिकली टिल्ट हो रहा है। अगर एक्स देता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे टिल्ट हो रहा है। तो यही था स्क्यू। स्क्यू के बाद क्या है हमारा, क्यू के बाद है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे आपको मान लो स्केल भी एक साथ लगाना है, स्केल स्क्यू और ट्रांसलेट तीनों एक साथ यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। मैंने बोला था मैट्रिक्स की मदद से हम स्केल और ट्रांसलेट एक साथ दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। तो ये हमारा क्या है, इट अलाउज टू डिफाइन मल्टीपल ट्रांसफॉर्म। इसका जो सिंटैक्स है यानी फॉर्मूला क्या है, ये याद कर लेना, क्योंकि इसी पोजीशन में ये अप्लाई होंगे इफेक्ट्स। जैसे मैं मैट्रिक्स, पहले हमारा स्केल एक्स है, मतलब स्केल एक्स की वैल्यू, फिर स्क्यू एक्स क्यू वाई, फिर स्केल वाई, और फिर ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई, ऐसे हमें वैल्यूज़ देनी है इसी सीक्वेंस में। तो कैसे देंगे, चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस, और ट्रांसफॉर्म के बाद मैं इसको ट्रांजिशन 5 हो गया क्या वापस, चलो 5 तो 5। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद क्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर पहले हम क्या वैल्यू देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है, स्केल एक्स की वैल्यू देते हैं, फिर स्क्यू एक्स क्यू वाई की वैल्यू, और फिर स्केल वाई की वैल्यू। तो स्केल एक्स की वैल्यू मतलब कितने टाइम स्केल करना है मुझे, 2 टाइम स्केल करना है, तो मैं 2 दे रहा हूँ। फिर स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई, यहाँ पे देखना स्क्यू यहाँ पे हमने क्या दिया था, एंगल्स में दिया था, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू देते। तो मान लो कुछ मैं 2,2,1,2 देता हूँ ये स्केल वाई के लिए, फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए 200,200। तो अगर मैं ऐसे देता हूँ, तो अभी चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे 5 की जगह मैं 2 सेकेंड ही लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे हमारा स्क्यू हो रहा है। अगर मैं स्क्यू यहाँ पे 0,0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 कॉमा, ये आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टिल्ट नहीं हो रहा, बस स्केल कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस में, लेकिन ट्रांसलेट के साथ साथ, मतलब वहीं पे स्केल नहीं कर रहा है, ये ऐसे घूम के ट्रांसलेट के साथ स्केल कर रहा है। ये देखिए कैसे आ रहा है स्केल करते हुए। तो ट्रांसलेट अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में 300 देता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा हॉरिजेंटली स्केल करेगा। फिर अगर मैं इसको और टिल्ट कराना है तो कुछ 0,0 स्केल, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, और यहाँ पे भी 3 लिखता हूँ 3 टाइम्स, ये देखिए ऐसे टिल्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स की मदद से भी कर सकते हैं। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, देखिए कैसे मस्त मस्त एनिमेशन बनते हैं। तो ये था गाइस 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर। अगले वीडियो में हम 3D ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे और साथ साथ ट्रांजिशन भी देखेंगे। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।